यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को बाह्य प्रतिरोध R का मान बताना है, और जब सेल बंद परिपथ में होगा तो उसकी टर्मिनल वोल्टता बतानी है। तो क्वेश्चन को रीड कर लेंगे और जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे और परिपथ चित्र भी बनाएंगे। परिपथ चित्र बनाने से क्या है, हमारा जो न्यूमेरिकल है वो आसान हो जाता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सब कुछ पता चल जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन को रीड करें सबसे पहले। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, मतलब विद्युत वाहक बल वाली बैटरी है कितने की, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से, प्रतिरोधक तो आप जानते ही हो ना, प्रतिरोधक ये जो जिगजैग लाइन बनाते हैं यही प्रतिरोधक होता है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। तो पहले तो इस लाइन को मैं जो इसका डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो हल लिखेंगे, सबसे पहले हम सेल का प्रतीक चिन्ह बनाएंगे और आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी बना देंगे, और इसका विद्युत वाहक बल दे रखा है 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट लिख देंगे, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम तो ये लिख देंगे, और ये किसी बाह्य प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, ये बाह्य प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है तो इसका मान है कैपिटल R, ये भी लिख देंगे, और ये सेल है पूरा, इसको अलग से बंद कर देंगे। आगे पढ़ते जाओ। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, मतलब इस सेल से जो जाने वाली धारा है, ये जो धारा है वो I बराबर 0.5 एम्पियर है, कितनी है परिपथ में है, मतलब ये फ्लो होने वाली जो धारा है वो 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, मतलब ये R क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है पहला। और जब परिपथ बंद है, मतलब परिपथ बंद होने का मतलब धारा लगातार बह रही है, और बह रही है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता भी क्या होगा, मतलब V क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो आप कैसे, डायग्राम बना ही दिया आपने, लिख दो। दिया है क्या क्या दिया है, E दिया हुआ है 10 वोल्ट, R दिया हुआ है 3 ओम, R कितना दिया है 3 ओम, और I कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, लिख दिया। अब आप याद करो ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर E भी हो, कैपिटल R भी हो, स्मॉल r भी हो, तो इस और बहने वाली धारा I भी है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, इससे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल डाला है वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ऐसा सर्किट हो तो इससे जाने वाली जो धारा है उसका सूत्र होता है I बराबर E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, तो I इक्वल टू E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया। अब यहाँ पे आप इन मानों को उठा के रख दो, I की जगह रख दो 0.5, E की जगह रख दो 10, कैपिटल R नहीं जानते, पता ही नहीं है, लेकिन स्मॉल r का मान कितना है 3। अब इसको हल कर लो। हल कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट का इससे, इसका इससे, तो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल R प्लस 3 से, और 10 का गुणा करेंगे 1 से, तो ये तो यही आएगा। आगे 0.5 का गुणा इससे करेंगे तो 0.5R प्लस 0.5 का गुणा 3 से करेंगे तो 1.5 बराबर 10। ठीक है, तो 0.5R बराबर 1.5 को इधर भेज दो तो 10 माइनस 1.5 हो जाएगा, 10 माइनस 1.5 हो जाएगा। अब 10 में से 1.5 जाते हैं तो बताओ कितने बचते हैं, कितने बचते हैं, तो 10 में से 1.5 जाते हैं तो 8.5 बचते हैं क्या। तो एक घटा के देख लो भाई, 10.0 और 1.5 है ना, तो यहाँ से एक उधार लिया तो 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से गया तो 8, 8.5 बचेगा, कितना बचेगा 8.5 है ना। R के गुणा में 0.5 है तो भाग लगा दो, 8.5 में 0.5 का भाग लगा दो, R के गुणा में तो भाग में गया, इस पॉइंट से पॉइंट हट गया तो R बराबर आएगा 85/5, तो 5 से कट सकता है ये, तो 5 से कट सकता है तो 17 पंजो 85, तो R का मान आएगा 17 ओम। R का मान कितना आएगा 17 ओम आएगा, तो R का मान तो आ गया, देखो आ गया ना R का मान, R बराबर 17 ओम आएगा। क्लियर है, ठीक है, ये 17 ओम आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें जब सेल बंद परिपथ में तो टर्मिनल वोल्टता भी ज्ञात करनी है। ध्यान दो, जब सेल बंद परिपथ में होता है मतलब सेल निरावेशित हो रहा है, और मैंने आपको बताया है कि निरावेशित के केस में V का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस कैपिटल I और R। E का मान कितना है 10 माइनस I का मान कितना है 0.5 और R का मान है 3। हल कर दो, 10 माइनस 1.5, तो 10 में से 1.5 जाएगा तो कितना आएगा 8.5,
तो V का मान आएगा 8.5 वोल्ट, 8.5 वोल्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, नोट करना। जब सेल बंद परिपथ में होता है ना, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो देखो विद्युत भाग बल तो कितना है 10 और V कितना है 8.5, मतलब कम है ना, मतलब कम है ना। मतलब बंद परिपथ में हम कह सकते हैं E का मान ज्यादा होता है, V का मान कम होता है। ठीक है, देखो प्रूफ भी हो गया, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। तो बंद परिपथ में ये होता है, क्लियर है। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, इस तरीके से और न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।